+27 कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम घटना चक्र की 2023 की जो बुक RO के लिए है इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसमें जो है चैप्टर वाइज MCQ या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जिनको हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके देखेंगे। आज हम इसका भूगोल का जो है प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो इसमें दिया गया है वो हल करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये दोस्तों अपडेट पुस्तक है घटना चक्र की जो 2023 में आई थी, इसका हम विषयवार अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों सारे हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ये जो प्रश्न हैं ये 2001 से अभी तक बिल्कुल अपडेट तक ये पुस्तक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग द्वारा UDA LDA समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक मुख्य प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। आज दोस्तों भूगोल विषय से शुरुआत करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। कंप्लीट बुक है ये दोस्तों और इसको ध्यान से पढ़िए। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य परिचय से क्वेश्चन है तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है ये सीमा नहीं बनाता है पाकिस्तान, तो ये ऑप्शन काट दो। इस नेक्स्ट ऑप्शन देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट देखिए पंजाब, हरियाणा दोस्तों नई सीमा बनाता, हरियाणा रुद्ध राज्य है। नेक्स्ट देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया तो दोस्तों देखिए इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट है। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। दोस्तों अब लद्दाख भी पाकिस्तान से लगने लगा लेकिन लद्दाख इसमें ऑप्शन नहीं, तो 4 राज्य ये दिए गए हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोस्तों इसका एनालिसिस कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ये पड़ोसी देश हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के बनाता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की। पड़ोसी देशों की सीमाओं के स्पर्श करने वाले अन्य राज्य देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ था तब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। पाकिस्तान की सीमा को कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं? तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, पंजाब 3, राजस्थान 4 और गुजरात 5। देखिए दोस्तों 5 टोटल हैं। अगर केवल इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 2, यानी पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत के सीमा साझा करते हैं? तो 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य कितने हैं? 3। केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं। केवल राज्य पूछे तो 3, केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल पूछे तो 2 और टोटल पूछे तो 5। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से किसके साथ लगती है? देखिए दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों कोई भी राज्य नहीं है। जो भी सीमा साझा करता है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश ही मात्र सीमा बनाता अफ़गानिस्तान से, कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। अगर दोनों को सम्मिलित करके पूछे तो केवल एक राज्य है लद्दाख। देखिए दोस्तों चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसमें देखिए लद्दाख है। लद्दाख देखिए दोस्तों ये पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान से भी सीमा बनाता है और चीन से भी सीमा बनाता है। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का एकमात्र जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। देखिए नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों चीन से कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? 1। अफगानिस्तान से कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? 1। पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता है। नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये जो है सीमाओं से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं सारे यहाँ से हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखिए म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं।
तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये सारे 6 देश हो गए भारत के पड़ोसी देश जो सीमा साझा करते हैं विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जो हमने ऊपर एनालिसिस किया उसी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो मेघालय, क्या मेघालय की सीमा लगती है? क्या त्रिपुरा की सीमा लगती है? क्या मणिपुर की लगती है? क्या मिजोरम की लगती है? किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? दोस्तों मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है। मणिपुर की सीमा जो है दोस्तों ये नागालैंड से लगती है, म्यांमार से लगती है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर, इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि त्रिशूल शिखर जो है हिमालय की 3 चोटियाँ यहाँ पे हैं। 3 चोटियों में त्रिशूल शिखर फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ है? बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये दोस्तों गलत है, इसकी ऊंचाई 7200 मीटर है, 7500 मीटर नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। देखिए दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, केवल एक। इसका एनालिसिस देखिए दोस्तों, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट है जो 7120 मीटर है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। इससे यानी भारत से बड़े रूस हैं, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान आता है दोस्तों। रूस जो है, रूस ये भारत से 5.5 गुना बड़ा है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। रूस देश जो है भारत से 5.5 गुना बड़ा है या फिर भारत रूस से 5.5 गुना छोटा है? आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है, यानी विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 2.4% क्षेत्रफल पर भारत रहता है। देखिए दोस्तों, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती रेखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य दोस्तों 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखना यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों दिशा, ये ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर से लिया गया भारत का मानक समय। भारत का मानक समय GMT से कितने घंटे आगे? GMT से 5.5 घंटे आगे। ये मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये दोस्तों जो है इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी और नैनी देखो प्रयागराज के पास में है नैनी क्षेत्र और नैनी है कहाँ? मिर्ज़ापुर में, आदि से होकर गुजरती है। यानी नैनी क्षेत्र जो है वो मिर्ज़ापुर का है लेकिन इलाहाबाद के पास में है, तो वहीं से ये रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार। एवं मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। देखिए दोस्तों, मुख्य भूमि से अगर पूछे तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में, और सुदूर अगर पूछे सुदूर यानी दूर बहुत, तो वो इंदिरा पॉइंट है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। देखिए, सुदूर उत्तरी पॉइंट कौन सा है भारत का? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कोल पॉइंट है। दोनों को ध्यान रखना, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कोल पॉइंट है। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में है, लद्दाख क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट देखते दोस्तों, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है दोस्तों, गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो चारों पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सुदूरस्थ पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और सुदूर मुख्य भूमि से लगा हुआ पॉइंट कन्याकुमारी है। सुदूर पूर्वी पॉइंट किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। सुदूर पश्चिमी पॉइंट जो है गुहार माता है गुजरात में। और सुदूर उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कोल पॉइंट है जो कि लद्दाख में है। चारों पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइए दोस्तों देखते हैं, डूरंड लाइन किसके साथ
भारत की सीमा बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन दोस्तों किसके मध्य बनाती है? अफगानिस्तान और भारत के जो सीमा रेखा उसको डूरंड लाइन कहते हैं या डूरंड रेखा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका एनालिसिस। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य गुजरती। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य है। और मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ये अन्य रेखाएं होंगे। रेड क्लिफ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डूरंड रेखा ध्यान रखना, और मैकमोहन रेखा ये भारत से संबंधित है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान और भारत के मध्य, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। ध्यान रखना दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमा से संबंधित है। ये भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य क्वेश्चन दोस्तों, गलत क्वेश्चन छाड़ना। देखिए पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में उदय होता है। दोस्तों इसमें असत्य कथन बताना, इनकरेक्ट जो है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बताना है। देखिए दोस्तों आइए छांटते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा रूस है और 7वें नंबर पर भारत आता है। दूसरा देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इससे यानी भारत से बड़ा जो है केवल एक ही देश है जो है चीन, बाकी दूसरा नंबर भारत का आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी दोस्तों सही है। 15,200 किलोमीटर इसकी इसलिए सीमा है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं होता, ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किवित पॉइंट पे उदय होता है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इसका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए दोस्तों इसका एनालिसिस देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी जो है सीमा 15,200 किलोमीटर है। आइए देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी निम्नलिखित में कौन सी नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है? दोस्तों माही नदी भारत की ऐसी है जो कर्क रेखा ऐसे दोस्तों गुजरती है, तो माही नदी इसको ऐसे काटती है। ये कर्क रेखा जा रही है आपकी पूरी, तो माही नदी यहाँ से, माही नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के लगभग 2-3 जिलों से बहते हुए फिर आ जाती है गुजरात में। तो दोस्तों ये एक इसका क्षेत्र हो गया माही नदी का। तो माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। यूपी ARO प्री री एग्जाम 2016 में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में चली जाती है। दोस्तों इसको ध्यान रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा से संबंधित। दोस्तों ये बताना आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों अभी हमने बताया था कि भारत में कर्क रेखा जो है 8 देशों से गुजरती है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों बताइए इसमें। त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती, मिजोरम से गुजरती। दोस्तों मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। मणिपुर मिजोरम के आगे है, वहाँ तक जो है कर्क रेखा इससे मिजोरम से नीचे ही रह जाती है, मिजोरम से होकर नहीं गुजरती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों बता चुके हैं कि 8 राज्यों से गुजरती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। इसको डेली हम सीरीज इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू दोस्तों।